हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी और आप हमारी इस A to Z वोकेबलरी को एंजॉय भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चे, बात यहाँ आती है कि सर आपने कहा था कि जो PDF है हमारी एक दिन की पहली वाली, वो आप रिवाइज करवाओगे नहीं करवाओगे? करवाई थी, कल भी करवाई थी और आज भी करवाएंगे, वो कंटिन्यू रहेगी। दूसरी चीज़, आपके लिए एक बात और बता दूँ, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ऐड करता रहूँगा मैं, कुछ ना कुछ नया ऐड करता रहूँगा। जहाँ जहाँ से मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा मैं वहाँ से बटोर के आपको दूंगा। क्लियर? इस क्लास के आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लियर? बढ़ते आगे। डे 6 हमारा है, रिवीजन के तौर पे चलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसमें। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था असाइन। क्या पढ़ा था हमने? असाइन। असाइन का मतलब क्या होता है? नियुक्त करना या सौंपना। नियुक्त करना या सौंपना। असाइन का मतलब क्या होता है बेटे? नियुक्त करना या सौंपना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एज्यूम। क्या था? एज्यूम। एज्यूम होती है वर्ब जिसका मतलब होता है मान लेना। एज्यूम क्या होती है? वर्ब जिसका मतलब होता है मान लेना। क्लियर? इसमें हमारा प्रीज्यूम है, सपोज है, बिलीव है, एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अनोय। अनोय, अनोय होता है वर्ब, परेशान करना, तंग करना। सुनने में जाएगा इरिटेट, बोथर, डिस्टर्ब, एजिटेट, फ्रस्ट्रेट, हैरास और बग। क्लियर? एनोय, एनोय का मतलब क्या होता है बेटे? परेशान करना या तंग करना। क्लियर? तो इरिटेट हो जाएगा, बोथर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एजिटेट, फ्रस्ट्रेट, हैरास, बग। अच्छा बच्चे, एक बच्चे ने बोला कि सर जी जितने आप सिनोनिम से करा रहे इतने काफ़ी है। बेटे काफ़ी तो है, लेकिन अगर तुम्हें कहीं और से भी मिलते हैं नहीं चीज़ें, ज्ञान जो जहां से मिले ना वहां से बटोर लो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एंटिसिपेट। एंटिसिपेट क्या होता है बेटे? पूर्व अनुमान कर लेना। एंटिसिपेट क्या होता है? पूर्व अनुमान कर लेना, पहले ही अनुमान लगा लेना, पहले ही सोच लेना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटे? एक्सपेक्ट हो जाएगा, प्रेडिक्ट हो जाएगा, फोरसी हो जाएगा, अवेट हो जाएगा, प्रोफेसी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा एंटिसिपेट का? एक्सपेक्ट, प्रेडिक्ट, फोरसी, अवेट और प्रोफेसी। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना। समझा था? हैंड, हैंड से पकड़ लिया। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड होता है हमारा गिरफ्तार करना या समझना। गिरफ्तार करना या समझना। सुनने में जाएगा अरेस्ट कर लेना, कैप्चर कर लेना, अंडरस्टैंड, सीज, ग्रेस्प। अरेस्ट, कैप्चर, अंडरस्टैंड, सीज, ग्रेस्प। फिर आता अपोजिट। समझाता, आप उचित है, आप उचित है। आप वाला क्या कहलाएगा बेटे? उचित। और ऑपोजिट वाला क्या बताया था बेटे? ओ मतलब यार ऐसे मत बोलो ना, ओ अच्छा नहीं लग रहा, उल्टा क्यों बोल रहे? ऑपोजिट, ओ उल्टा, ऑपोजिट। क्लियर? ओ वाला उल्टा और ए वाला उचित या उपयुक्त। सुनने में जाएगा सूटेबल, एप्रोप्रिएट। देखो यहां भी आप आ रहा है। एप्रोप्रिएट, सूटेबल, एप्ट, क्वालिफाइड, डिजर्विंग, एलिजिबल, इसके सुनने में। नेक्स्ट है को एसेंड। क्या पढ़ा था हमने? एसेंड। एसेंड, जब कोई चीज सेंड होती, जब कोई चीज सेंड होती, SEND, सेंड होती। हालांकि इसमें लिखा नहीं है SEND, लिखा नहीं है, लिखा है SCND। बस सेंड जब होती, जब सेंड होती ना कोई चीज ऊपर को जाती। एसेंड, एसेंड का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर उठना। एसेंड का मतलब होता है चढ़ना या ऊपर उठना। तो सिनोनिम में देखो क्लिम, क्लिम मतलब ऊपर जाना, गो अप, ऊपर जाना, राइज, उठना, किसी चीज का लेवल राइज होता है, उठना। माउंट, पहाड़ों पे चढ़ना, पर्वतारोही करना यानी एलिवेट, ऊपर उठना। स्केल, स्केल होता पैमाना, स्केल होता तराजू, ये ऊपर ही उठता है। क्लियर? आगे बढ़ते बेटे। एसेंट, एसेंट होता नाउन भी, वर्ब भी, जिसका मतलब होता अनुमति। एसेंट होता नाउन भी, एसेंट होता वर्ब भी। नाउन है तो अनुमति और वर्ब है तो अनुमति देना। इसका सिनोनिम देखो सैंक्शन। क्या होता है बेटे? सैंक्शन। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। कंसेंट, कंसेंट। अप्रूवल, अप्रूवल। कॉन्कर, एक्सीड, एकॉर्ड, एक्सीड, एकॉर्ड, ये इसके सिनोनिम से। नेक्स्ट देखो बेटे, एक्सेंट, 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 लहजा, एक्सेंट, लहजा। सुनने में जाएगा प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। एलोकोशन, एलोक्यूशन। क्या हो जाएगा बेटे? एलोक्यूशन हो जाएगा। आर्टिकुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? आर्टिकुलेशन हो जाएगा। क्लियर? एसर्ट,
एसेट होता है वर्ब, एसेट का मतलब होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है जोर डालना। किसका मतलब होता है? जोर डालना। दावा ठोकना, क्लियर, दावा करना। इंसिस्ट, डिक्लेयर, इंसिस्ट, डिक्लेयर। क्लेम, क्लेम। मेंटेन, अफर्म, मेंटेन, अफर्म। एसरवेट, 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 इसके सुनने में जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं वोकेबलरी सीरीज डे नंबर 7, क्लियर, इसे आराम आराम से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एस्टोनिश, 61 नंबर, एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है, पहले तो वर्ब होती है, क्या होती है बेटे? एस्टोनिश होती है वर्ब। इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, मतलब उलझन में डाल देना, ठीक है, उलझन में डाल देना, दिमाग चकरा देना, ये सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे। टू सरप्राइज समवन वेरी मच, किसी को बहुत ज्यादा अचंभित कर देना, किसी को शॉक्ड कर देना, क्लियर, बहुत ज्यादा कर देना, ठीक। जैसे हमने सुना था कि मेरा भाई 1 साल बाद आएगा बाहर विदेश से, लेकिन अचानक से वो आ गया। उसने सोचा भी नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था कि वो आ जाएगा, अभी 1 साल का पता था, लेकिन अचानक से आ जाए तो हमें क्या मिलेगा? सरप्राइज मिलेगा। वो क्या कर देगा? हमें एस्टोनिश कर देगा। रानीज रिप्लाई, जो रानी का रिप्लाई है, एस्टोनिश्ड मी, रानी के रिप्लाई ने मुझे अचंभित कर दिया, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा रिप्लाई आएगा, और वो रिप्लाई आ गया मुझे। सिनोनिम, अमेज, बड़ा अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में मिलेगा। अमेज, अमेज होता है अचंभित। सरप्राइज, सरप्राइज तुम्हें पता ही है बेटे, अचंभित होता। शोक, अचंभित ही होता। स्टन, स्टन या बिल्कुल सुन हो गया, जैसे अचानक से पता ही नहीं क्या हो गया, बिल्कुल पता नहीं चला यार भाई कैसे हो गया, क्या हो गया, उलझन में आ गई सब, स्टन। बीविल्डर, बीविल्डर होता उलझन में डाल देना। डेज, डेज मतलब यानी कि दिमाग का काम ना करना, ठीक है। फ्लेबर गेस्ट, फ्लेबर गेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटे, उलझन में डाल देना होता है, ठीक है, परेशान कर देना होता है। स्टेगर, स्टेगर आश्चर्यचकित कर देना, क्लियर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होती वर्ब। एब्जॉर्ब क्या होती है बेटे? वर्ब, जिसका मतलब होता है अवशोषित करना या सोखना या दिलचस्पी, दिलचस्पी भी होता है, क्लियर। जैसे मैं किसी चीज में, जैसे आप A to Z वोकेबलरी सीरीज में जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे, वो क्या कर रहे हैं? इसको एब्जॉर्ब कर रहे। एब्जॉर्ब मतलब अपने मन में उतार दे, अपने दिल और दिमाग में उतार दे, अवशोषित कर रहे। जो ये नहीं सोख ले नहीं होता, मेरी नॉलेज को आप अपने मन में उतार रहे हो, मेरे ज्ञान को आप अपने मन में उतार रहे हो, शब्दों को अपने मन में उतार रहे हो, तो दिलचस्पी ले रहे, क्लियर। टू टेक इन लिक्विड या गैस और अनदर सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस और स्पेस अराउंड समथिंग। देखो जैसे मान लो कोई कॉटन है, रुई कॉटन है, उसमें हमने पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, अब वो उसके अंदर पानी, उसे निचोड़ेंगे तो पानी निकल जाएगा। जब तक उसे हमने निचोड़ा नहीं है, जब तक ऐसे ही है वो, तो उस रुई ने, उस कॉटन ने, उस कपास ने पानी को क्या कर लिया बेटे? एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया। इसी तरह से मिट्टी, मिट्टी क्या होती है? मिट्टी पे पानी डाल देते हैं, रेत पे पानी डाल देते हैं, तो रेत और मिट्टी पानी अपने अंदर ले जाते हैं, तो सोख लेते हैं। इसी तरह से मेरे शब्दों को आप क्या कर रहे हो? अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर डाल रहे हो, अपने दिमाग के अंदर इसे रिसीव कर रहे हो। तो देखो वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है। अनदर, अनदर मतलब कुछ और। सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस, सरफेस मतलब सतह से, और स्पेस, स्पेस मतलब यानी कि जो हमारा आसपास का जो इलाका, उससे। अराउंड समथिंग, किसी चीज के चारों ओर जो भी है वो। प्लांट्स, पेड़ पौधे, एब्जॉर्ब सोख लेते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, मतलब जो पोषक तत्व है ना, वो कहां से मिलता है? मिट्टी से मिलता है। किसे? प्लांट को। तो ये क्या कर रहा है बेटे? एब्जॉर्ब कर रहा है। सोक इसका सिनोनिम है। एसिमिलेट इसका सिनोनिम है बेटे। इंगेज, इंगेज होता बिजी रहना, इंगेज क्या होता है? बिजी रहना। सोख ले नहीं होता अवशोषित, मतलब बिजी होगा तो जाहिर सी बात है दिलचस्पी होगी ना उसमें। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता सोख लेना। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट हो गया, जैसे हम खाना खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं ना, अपने अंदर रिसीव कर लेते हैं, सोख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड होता है एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट गाड़ी का होता है एक्सेलरेट, कितनी तेज कर लो, ठीक है। कहानी तो ऐड नहीं होते, बहुत तेज चलाते हैं बच्चे, बेटे तेज नहीं चलाने चाहिए, माँ बाप इंतजार कर रहे होते हैं घर पे। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट होता है वर्ब। एक्सेलरेट क्या होता है? वर्ब, जिसका मतलब होता है तेज करना, गति बढ़ा देना, तेज करना या गति बढ़ा देना,
क्लियर। एक्सेलरेट का मतलब होता है तेज करना या गति बढ़ा देना या किसी चीज की मात्रा बढ़ा देना। टू इंक्रीज स्पीड, टू इंक्रीज प्रोग्रेस और टू इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की स्पीड बढ़ा देना एक्सेलरेट, किसी चीज की प्रोग्रेस बढ़ा देना एक्सेलरेट, किसी चीज का डेवलपमेंट बढ़ा देना एक्सेलरेट। क्लियर। आवर कंट्री शुड एक्सेलरेट, हमारी कंट्री को, हमारे देश को बढ़ा देना चाहिए। द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो बढ़ा देनी चाहिए हमारी कंट्री को। क्लियर। आ जाओ सिनोनिम देखो, स्पीड अप, स्पीड अप याद रखना, स्पीड के साथ अगर प्रीपोजिशन आएगी तो अप ही आएगी। स्पीड अप, हैस्टन बढ़ा देना, क्विक तेज कर देना, एडवांस एडवांस आगे बढ़ाना, एक्सपीडिएट तेज करना, रफ्तार बढ़ा देना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एबोलिश, बड़ा प्यारा वर्ड, एसएससी का प्यारा वर्ड बहुत ज्यादा, ये समझ लो कि आउट है ये क्वेश्चन। एबोलिश, एबोलिश होता है वर्ब, एबोलिश क्या होता है वर्ब, ये नहीं इससे रिलेटेड भी है, ठीक है। एबोलिश होता है वर्ब, आज एबोलिश आ गया कल को कुछ और आ जाए तो ये मत कहना कि सर ये तो करा दिया था, आज एबोलिश पढ़ा था कल को हो सकता है एब्रोगेट आ जाए। क्लियर। एबोलिश होता है वर्ब, इसका मतलब होता है समाप्त करना। क्या होता है बेटे, समाप्त कर देना, फिनिश कर देना, लीगल तरीके से फिनिश करना, लीगल तरीके से समाप्त कर देना। देखो टू ऑफिशियली, ऑफिशियली मतलब लीगल तरीके से, टू ऑफिशियली एंड, टू ऑफिशियली एंड ए लॉ, एक कानून को या सिस्टम को, डॉट 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 एटसेट्रा, कोई प्रथा को, किसी भी चीज को ऑफिशियली जड़ से समाप्त कर देना। स्पेशली वन दैट हैज एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कोई ऐसी चीज बहुत लंबे समय से चलती आ रही, उसे आज हमने जड़ से फिनिश कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया, वो क्या कहलाएगा, हमारा एबोलिश कहलाएगा। जैसे धारा 370 कश्मीर से हटी। क्लियर। बहुत लंबे समय से चल रही थी, क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसे क्या करा, एबोलिश कर दिया। क्या कर दिया बेटे, एबोलिश कर दिया। स्लेवरी, गुलामी, स्लेवरी क्या होता है, गुलामी। स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड, वॉज एबोलिश्ड, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस है। क्या है बेटे, ये पैसिव वॉइस। क्लियर। स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड इन द यूएस, इन द यूएस, यूएस मतलब यूएसए, इन द यूएस, याद रखना यूएस से पहले दा लगता, यूएस से पहले आर्टिकल दा था। इन द यूएस इन द 19th सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में यूएस में गुलामी को खत्म कर दिया गया था, कानूनी तौर पे बिल्कुल फिनिश कर दिया गया था। एग्जाम्पल देखो, इंपॉर्टेंट है बेटे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के अलग मार्का चुनना था। एब्रोगेट सेम मीनिंग होगा, जड़ से फिनिश करना, एब्रोगेट। टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट का सीन ये होता है, देखो जब कोई इंसान किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और उस जॉब करते हुए इंसान को कंपनी का ओनर, कंपनी का बॉस उसे निकाल दे, उसे बोलते टर्मिनेट कर दिया। क्लियर। लेकिन मैं जॉब कर रहा हूं और मैं खुद से जाना चाहता हूं तो उसे बोलेंगे रिजाइन। क्या बोलेंगे बेटे, रिजाइन। खुद से नौकरी को छोड़ना, रिजाइन, और दूसरा हमारी नौकरी को, हमें नौकरी से निकाल दे तो उसे बोलेंगे टर्मिनेट। एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब वही ABCD, ये 4 ऑप्शन आए, ठीक है। अच्छा ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C आंसर हो गया। तो हमने 3 ऑप्शन हटा दिए और 1 ऑप्शन रख लिया, इसे एलिमिनेट करते हैं, मतलब हटा देना, बाहर निकाल देना। इरेडिकेट, इरेडिकेट होता मिटाना, यहीं से बन जाता हमारा इरेजर। क्या बन जाता, इरेजर, रबड़ जो होती है जिससे मिटाते थे हम। कैंसिल आपको पता ही। नलिफाई होता रद्द कर देना, नलिफाई क्या होता है बेटे, रद्द कर देना, जीरो कर देना। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश होता समाप्त कर देना। क्या होता है बेटे, समाप्त कर देना। एनिहिलेट, फिनिश कर देना, जड़ से खत्म कर देना। इरेज, देखो हमने पढ़ा था इरेडिकेट, यहीं से बन जाता हमारा इरेज, इरेज होता मिटाना, देखो ये मिटा दिया मैंने। इरेज क्या होता है बेटे, मिटाना, ये मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। रिपील, रिपील होता है यानी कि किसी चीज को जो चल रही थी उसे एंड कर देना, उसे जीरो कर देना। एंड आपको सबको पता है। क्लियर। एक ईडियम लिख लो यहीं पर, डू अवे विद, डू अवे विद, इसका मतलब यही होता समाप्त करना। इसका मतलब क्या होता है बेटे, समाप्त करना, लेकिन जड़ से फिनिश करना, याद रखना, जड़ से समाप्त करना। जड़ से
समाप्त करना। डू अवे विद का मतलब क्या होगा बेटे, जड़ से समाप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं, एकम्प्लिश। देखो एकम्प्लिश याद रखना, एकम्प्लिश क्या है बेटे, ये एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब वैसे तो ये होती वर्ब, एकम्प्लिश क्या होती है बेटे, ये वर्ब होती, क्या होती है बेटे, वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, पूरा करना या सफल होना, पूरा करना या सफल होना। और जब कोई चीज पूरी हो जाती है तो वो सफल ही हो जाती है, क्या हो जाती है, सफल। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, पूरा करना या सफल होना। टू सक्सीड याद रखना, सक्सीड वर्ब होती और सक्सेस नाउन होता। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग मतलब कुछ करने में सफल होना क्या कहलाएगा बेटे, एकम्प्लिश कहलाएगा। स्पेशली आफ्टर ट्राइंग वेरी हार्ड, खास तौर पे जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, खास तौर पे जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी हो और उसमें आप कंप्लीट हो जाओ, उसमें आप सक्सेस हो जाओ, तो आप क्या कहलाओगे, एकम्प्लिश। आपने क्या करा, एकम्प्लिश कर लिया। आप अभी वोकैब की वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो लगभग 300 अब हो जाने वाली। जब ये वीडियो हमारी चलती रहेंगी और आपका एग्जाम हो जाएगा, आप खुद ही आके बोलोगे सर मुझे वीडियो से बहुत हेल्प लगी और मेरा सिलेक्शन हो गया, क्लियर। तो आपका क्या हुआ, एकम्प्लिश हुआ। वी हैव एकम्प्लिश्ड, हम कंप्लीट कर चुके, हम सफल हो चुके, जो भी मीनिंग निकलेगा देख लेंगे। ऑल वी सेट आउट टू डू, सेट आउट मतलब जो भी हमने योजना बनाई थी उसे करने में, सेट आउट का मतलब यानी कि जो योजना हमने बनाई थी उसे करने में हम सफल हो गए। ऑल वी, ऑल वो, ऑल यानी कि हम सफल हो गए। ऑल वी सेट आउट टू डू, जो सब योजना हमने बनाई थी उनको करने में हम क्या होगी बेटे, सफल होगी। अचीव, अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। आई और ई में एग्जामिनर घुमा सकता, ई को पहले दे सकता, आई को बाद में दे सकता। याद रखना, आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। कंक्लूड, कंक्लूड, कंक्लूड होता सफल होना। कंक्लूड क्या होता है, सफल होना। यहीं से निकल जाता हमारा कंक्लूजन, कंक्लूजन होता परिणाम, अंतिम परिणाम जो होता। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट होता फिनिश करना। एग्जीक्यूट क्या होता, पूरा करना। बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार बोल चाल में भी यूज करते हैं। कंप्लीट सबको पता। रियलाइज, सफल होना भी होता है रियलाइज। फुलफिल, फुलफिल मतलब पूरा होना। सक्सीड के साथ इन जब लगेगा, याद रखना सक्सीड अपने आप में बहुत वैल्यूएबल वर्ड है। सक्सीड के साथ जब इन लगेगा इसका मतलब क्या होगा बेटे, सफल होना। क्या होगा बेटे, सफल होना। सक्सीड इन क्या होगा, सफल होना। सक्सीड इन सफल होना। मेरे साथ बोलो 3 बार, सक्सीड इन सफल होना, सक्सीड इन सफल होना, सक्सीड इन सफल होना। नेक्स्ट देखो, ए कंप्लाइस, यह है लाइस और पहला क्या था बेटे, लिश। पहले क्या था, लिश और अब क्या है, लाइस। ए कंप्लाइस, ए कंप्लाइस होता नाउन, ये होता सेह अपराधी। सेह अपराधी मतलब जैसे मान लो मोहन ने चोरी करी और सोहन ने उस चोरी में उसका साथ दिया, तो सोहन क्या कहलाएगा, ए कंप्लाइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए कंप्लाइस। ए पर्सन हु किसके लिए आया बेटे, पर्सन के लिए आया। और इस पर्सन के लिए मैं तुम्हें बता दूं, यहां रिलेटिव प्रोनाउन का केस है। इस पर्सन के लिए हेल्प्स आया। हु किसके लिए आया, पर्सन के लिए आया। और पर्सन के लिए क्या आया बेटे, हेल्प्स। तो पर्सन के हिसाब से मेन वर्ब आ रही, पर्सन सिंगुलर तो वर्ब हमारी सिंगुलर। ए पर्सन हु हेल्प समवन, एक इंसान जो किसी की मदद करता है। सच एज ए क्रिमिनल, सच एज ए क्रिमिनल, क्रिमिनल के रूप में। टू डू समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए। द सेकेंड मैन, जो दूसरा वाला आदमी है। फेसेस, मैन के अकॉर्डिंग वर्ब है फेसेस। झेल रहा था, सामना कर रहा था चार्जेस का, दोष का, ठीक है, जो चार्जेस लगाए गए थे, जो ब्लेम लगाए थे। फॉर बीइंग होने के लिए। एन एकम्प्लिस टू ए सीरियस क्राइम, मतलब जो सीरियस क्राइम करा उसमें से अपराध करने के लिए, यानी कि साथ में जो मेल जोल उन्होंने करा होगा, जो भी काम करा होगा, जो भी अपराध किया होगा, उसके लिए उसे क्या करना पड़ रहा, अब सारे के सारे ब्लेम का चार्जेस झेलना पड़ रहा, सारा का सारा ब्लेम झेलना पड़ रहा, उसको उसका सामना करना पड़ रहा। एक्सेसरी सर, जब कोई इंसान गलती करेगा तो वो क्या बोलेगा, सॉरी। जब गलती करेगा तो क्या बोलेगा, वो सॉरी। एक्सेसरी का मतलब क्या होता है बेटे, से अपराधी। एक्सेसरी का मतलब एक होता, यानी कि हमसे संबंधित चीजें भी होता है, इसका मतलब क्लियर। अबेटर का मतलब क्या होता है, से अपराधी होता है बेटे। हैंचमैन, से अपराधी, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, कई बार यही आता है, ध्यान रखना इसका सिनोनिम। अबेटर, हैंचमैन
से अपराधी। नेक्स्ट देखते हैं, एलिविएट, एलिविएट, एलिविएट कम करना। एलिविएट क्या होता है बेटे? कम करना। एलिविएट क्या होता है? कम करना। खास तौर पर दुख दर्द कम करने के लिए एलिविएट का यूज होता है। हालांकि किसी भी चीज को कम करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब किसी का दुख दर्द कम करना, परेशानी कम करनी है, तो उसके लिए हमारा एक वर्ड आता है एलिविएट, और एक वर्ड और आता है जो इसके सिनोनिम में लिखा लेसन। टू मेक समथिंग लेस पेनफुल, देखो आ गया पेनफुल, लेस पेनफुल और डिफिकल्ट टू डील विद। किसी के साथ डील कर रहे हैं, वो डिफिकल्ट है, तो उसका साथ दे देना, उसे समझा देना। हमने क्या कर दिया? उसकी परेशानी को कम कर दिया। क्लियर? उसकी हमने परेशानी को क्या कर दिया? कम कर दिया। क्या कर दिया हमने? उसकी परेशानी को कम कर दिया। द डॉक्टर गेव हर, द डॉक्टर गेव हर एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन, टू एलिविएट द पेन। बच्चे किसी कभी कभी क्या होता है? स्टोन का पेन होता है किडनी में। जब स्टोन का पेन होता है ना, तो डॉक्टर क्या करता? इंजेक्शन लगाता, और वो स्टोन का पेन बड़ा सीवियर पेन होता, और सीवियर पेन जब होता तो वो इंसान तड़पता उसमें, तो डॉक्टर क्या करता है? उसमें इंजेक्शन देगा। वो इंजेक्शन क्या होगा? रिलीफ के लिए होगा, एलिविएट के लिए होगा। क्या होगा? एलिविएट के लिए। तो लेसन देखो आ गया, इसका सिनोनिम सबसे ज्यादा ही आता है लेसन। लेसन होता है दुख दर्द कम करना। अले, अले होता है दुख दर्द कम करना। याद रखना अच्छा वर्ड अले, अले होता है दुख दर्द कम करना। इसमें और वर्ड भी है जो हमारे आगे आएंगे, एक होता अलाय, एक होता अले। मैं लिख देता हूं, अले ये होता दोस्त, अलाई, अलाई पकड़ेगा कलाई, कलाई पकड़ेगा हमारा दोस्त। अले होता हमारा पतली गली, ई वाई वाला, ALLEY। ठीक है, ये सारे शब्द हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। रिलीव, रिलीव क्या होता? पेन, यानी पेन से, दुख दर्द से। ईज, ईज हमें क्या होता है? यानी कि आराम होता, हमारी जो दर्द की तीव्रता होती, ठीक है, उसको ईज बोलते हैं, कम करने को। मिटिगेट, मिटिगेट या मिट्टी गेर, यार बात खत्म कर यार। मिटिगेर, मिटिगेर भाई, मिट्टी गेर दे, बात खत्म हो गई। मिटिगेट, मिटिगेट क्या होता है? दुख दर्द। और किसी इंसान पे जब मुर्दा होता हो, उस पर क्या गिरती है? मिट्टी गिरती, और मिट्टी गिर गई तो उसकी कहानी खत्म हो गई, सारी दुनिया के दुख दर्द कम होगी बेटे। मिटिगेट ऐसे भी याद कर सकते हैं। रेड्यूस, रेड्यूस होता कम करना, रेड्यूस होता कम करना। इसे बच्चे पढ़ते हैं सॉफ्टन, नहीं भैया सोफन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा बेटे? सोफन। सोफन मतलब आराम देना, सोफन मतलब सुकून देना। याद रखना, सोफे पे बैठ के क्या आता? सुकून मिलता है इंसान को। सोफे पे बैठ के क्या मिलता है? सुकून मिलता। इसी तरह से एक वर्ड आता, ऑफ्टन नहीं पढ़ा जाता, ऑफन पढ़ा जाता, जिसका मतलब होता अक्सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है अमेंड। अमेंड सर ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट होता है संशोधन, अमेंड होता है संशोधन करना। संशोधन करना मतलब यानी कि बदल करना, उसमें बदलाव करना, चेंज करना। क्लियर? तो संशोधन करना या बदलना क्या होता है? संशोधन करना या बदलना। क्लियर? कहां से लिया था अमेंडमेंट की प्रक्रिया? साउथ अफ्रीका से। कहां से ली गई थी बेटे? साउथ अफ्रीका से ली गई थी। टू करेक्ट, टू करेक्ट और मेक, टू करेक्ट और मेक, करेक्ट करना या बनाना। स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस, टू समथिंग किसी चीज में, दैट इज रिटन और स्पोकन जो बोले जाते और जो लिखे जाते हैं, उसमें क्या करना? हमें कुछ चेंज करना, तो वो क्या कहलाएगा? अमेंड। पार्लियामेंट विल वोट, पार्लियामेंट विल वोट टू अमेंड। पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो वोट करेगी किस लिए? बदलने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ये इसका हमारा एग्जाम्पल था। यहां पर येलो होना चाहिए था, लेकिन येलो नहीं हुआ, ध्यान रखना यहां पर अमेंड। तो इंप्रूव, अच्छा बदल के क्या होता है? चीजों को इंप्रूव करते हैं। बदलने के बाद क्या करते हैं? चीजों को हम इंप्रूव करते हैं। क्या करते हैं बेटे? इंप्रूव करते हैं। रिवाइज, रिवाइज, दोबारा वाइज रिवाइज कर लो यार, एक बार गलती तो नहीं हो गई, उसे बोल देंगे हम रिवाइज। करेक्ट करना क्या होता है बेटे? करेक्ट करना। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधारना। मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? बनाना, एडजस्ट कर देना। क्लियर? एडजस्ट कर देना, बदल देना। अल्टर, ई वाला, अल्टर ई वाला होता है बदलना। क्या होता है बेटे? बदलना। क्या होता है बेटे? बदलना, चेंज। लेकिन एक अल्टर और होता है ALTAR, ए वाला होता है होली प्लेस। क्या होता है बेटे? होली प्लेस। होली प्लेस को हिंदी में हम बोल देते हैं वेदी। अब होली प्लेस, वेदी, वेदी पढ़ा गया बच्चा तो नॉर्मल बच्चा, मतलब कोई चीज जिस पर होली चीजें रखी जाए, किताबें रखी जाए, कोई सी भी चीज होली चीजें,
ठीक है, वो प्लेस है अगर कोई जगह, तो वो क्या कहलाएगा, अल्टर ए वाला कहलाएगा। एमिलियोरेट, 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 एमिलियोरेट बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत सुंदर वर्ड है, अक्सर एग्जाम में आता है। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है, सुधार करना। एमिलियोरेट का मतलब होता है बदलाव करना। क्लियर, बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से हम पढ़ाएंगे बेटे। एमिलियोरेट सर, इसमें एडिट हो सकता है, एडिट, हाँ सर एडिट हो जाएगा, एडिट इसका सिनोनिम कहलाएगा, पक्का कहलाएगा सिनोनिम एडिट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट होता है नाउन, एंटागोनिस्ट होता है नाउन। एंटा, एंट, 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 एंटी, एंटी करप्शन, एंटी विपरीत, एंटी विपरीत, एंटागोनिस्ट विपरीत, एंटागोनिस्ट नाउन विरोधी, एंटागोनिस्ट विरोधी, एंटागोनिस्ट क्या होता है बेटे, विरोधी होता है। योर ओपोनेंट, ओपोनेंट ओ से बोलना ना, तू से बोलना, ठीक है, ओपोनेंट जो ओ से बोलेगा बेटे वो क्या होगा, विरोधी होगा। योर ओपोनेंट इन ए कंपटीशन, इन ए कंपटीशन, कंपटीशन में तुम्हारा ओपोनेंट है तो वो क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बेटे, विरोधी कहलाएगा। बैटल में भी जो आपके सामने होगा वो क्या कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। बैटल क्या होता है, जंग, बैटल क्या होता है बेटे, जंग होता है। क्लियर, और क्वारल, क्वारल क्या होता है, ये भी लड़ाई होती, जंग ही होती, ठीक है, इसे बोल देते हम झगड़ा। क्या बोल देते हैं बेटे, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा जो होता है, डॉट 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 एटसेट्रा। मतलब लड़ाई में, बैटल में, कंपटीशन में सामने वाला क्या कहलाता है हमारा बेटे, वो कहलाता है एंटागोनिस्ट। क्या कहलाता है, एंटागोनिस्ट। एग्जांपल देखो, मोहित से एंटागोनिस्ट, जो मोहित का दुश्मन है। इन द डिबेट, डिबेट में, डिबेट चलती है ना, न्यूज एंकर वगैरह डिबेट करवाते हो चैनल पे बैठा के। वॉज क्यूकर देन ही, वॉज क्यूकर देन ही, जो मोहित का जो एंटागोनिस्ट है, विरोधी है, वो डिबेट में मोहित से बहुत ज्यादा चालाक था। क्यूकर मतलब तेज तर्रा था, देन ही से, ही मतलब कौन, मोहित से। क्लियर। ओपोनेंट, ओपोनेंट, ओपोनेंट क्या हो जाएगा बेटे, एंटागोनिस्ट हो जाएगा। राइवल, यही समझ जाता है, राइवलरी वो होता नाउन, राइवल होता इंडिया पाकिस्तान का मैच होता बिग राइवल, ठीक है, बिग राइवलरी क्या बोल देते हैं हम, बिग राइवलरी बोल देते हैं। ठीक, राइवल क्या होता है, दुश्मनी होना, ठीक है, मुकाबला होना। इनेमी, इनेमी होता दुश्मन, इनेमी क्या होता है, दुश्मन। फोए, 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 याद रखना, जब फोड़े निकल जाते तुम्हारे, क्या निकल जाते हैं, फोड़े निकल जाते हैं, और उन फोड़ों को कोई दिखा दे तो वो क्या लगता है, दुश्मन जैसा लगता है, तो फोए। एडवर्सरी, 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 एडवर्सरी क्या होता है बेटे, विरोधी होता है। एडवर्सरी क्या होता है, विरोधी होता है। लेकिन यहां पर रुक जाना, एडवर्सिटी ये होती है आपदा। क्या होती है बेटे, आपदा, विपत्ति, आपदा या विपत्ति। कंपटीटर, कंपटीटर सर, कंपटीटर कंपटीशन की तैयारी कर रहे, कंपटीशन की तैयारी करने वाले आपको ने कंपटीटर से, और आप एक दूसरे के क्या है, दुश्मन, क्योंकि आप जंगी तो लड़ ले बेटे, एक जंगी तो ये जंग से कम थोड़ी है। कितना पढ़ता बच्चा, कितनी मेहनत करता बच्चा, क्लियर, तो वो एक जंगी तो होती है। आगे बढ़ते हैं। एम्यूज बड़ा अच्छा वर्ड है, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। एम्यूज, एम्यूज होती वर्ब, प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, याद रखना। एम्यूज होती वर्ब, मनोरंजन करना, हंसी मजाक करना, टाइम पास करके मजे लेना किसी से, मतलब वाले वे में नहीं, समझो बेटे। जैसे हम कजन लोग इकट्ठा हुए, यार हम बोर हो रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, टाइम पास करते हैं, खेलते हैं कुछ, हाँ ये वाले वे में। टू मेक समवन, टू मेक समवन लाफ और स्माइल, किसी को हंसाना, किसी के साथ मजाक करना, ठीक है, किसी के साथ खेल कूद करना, तो वो क्या कहलाएगा, एम्यूज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटे, एम्यूज। द किड्स एम्यूज्ड, जो बच्चे ने क्या करा, मनोरंजन किया था। देम सेल्व, याद रखना, एम्यूज के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। याद रख के चलना, एम्यूज के बाद किसका यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। द किड्स एम्यूज देमसेल्व्स प्लेइंग हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, बच्चों ने मनोरंजन किया खुद अपने आप लुका छुपी खेल के। हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक होता है लुका छुपी, जिसे हम बोल देते हैं आसपास। किसे बोल देते हैं हम, आसपास या आई स्पाइस, सबकी अपनी अपनी जुबान होती, सब अपने अपने एरिया के हिसाब से इस खेल को खेलते हैं। लुका छुपी हिंदी में बता रहा हूं, हमारे यहाँ तो आसपास बोला जाता, आई स्पाइस बोला जाता, इंग्लिश में हाइड एंड सीक बोला जाता।
एंटरटेन, एंटरटेन मतलब मजा आ गया भाई, मजाक कर लेते हैं, हंसी मजाक। डिलाइट खुशी, डिलाइट क्या होता है खुशी, डिलाइट क्या होता है खुशी। इसका एक सुनने में आता है ब्लिस, क्या आता है हमारा ब्लिस, डिलाइट होता है बेटे खुशी, क्या होता है बेटे खुशी। चीयर अप कहते हैं चीयर्स अप, हाँ चलो खुशी मनाओ चीयर। ह्यूमर, ह्यूमर क्या होता है मजाकी होता है, क्या होता है बेटे मजाक। चार्म क्या होता है चार्म, चार्म क्या होता है बेटे खुशी होती है, क्या होती है खुशी। थैंक्स भाई, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बेटे अगर समझ आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना, ठीक है। हर वीडियो में बोलना अच्छा नहीं लगता, और मेहनत हमारी भी मेहनत आपकी भी, और दोनों मेहनत करके हम पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई।